धन्यवाद प्रभु का, उसके पास मोबाइल नहीं था। उसके पास फोन होता ना तो पहले पहले किसी और को कॉल करता। अरे तेरे पास कुछ लोग हैं क्या? कितने चाहिए? 50,000। क्यों, क्या हुआ? युद्ध होने वाला है, चाहिए मुझे, भेज दे। दूसरे को कॉल करता, तेरे पास तोप पड़ी है क्या? तोप। क्यों, क्या करेगा? 3 देश के लोग मारने वाले हैं मुझे, जल्दी तोप लेके आ। आपके पास, अच्छा वो जो प्लेन उड़ते हैं आपके पास वो भी हैं क्या? भेज दो। और क्या चाहिए? और लगा, यूक्रेन को भी लगा, उनको फोन करो, वो बोलेंगे तुम हमारे पास भेज दो। थैंक गॉड उसके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। आई थिंक जिसे परमेश्वर को इंप्रेस किया वो ये थी, वो अपनी प्रॉब्लम में सीधा खुदा के पास गया। दैट इज अ थिंग। हम लोग जानते हैं पहले क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला। दे दे, तू ही दे दे भाई, फोन तोला। कोई बुढ़ा होगा ना, बेचारा बुढ़ा, वो ऐसे से करेगा। हेलो, पास्टर को फोन दो। पास्टर जी किधर हैं आप? हाँ भैया मैं इधर ही ट्रेन में हूं, आओ जल्दी घर आओ। क्या हुआ? अरे आओ। ठीक है, पास्टर आया, दुआ करके चला गया। अब दूसरा लगाओ एक बड़ी मिनिस्ट्री को फोन जहां पर 2-4 लाख है। हेलो, हाँ मेंबरशिप भरा है, दो फोन दो। हाँ हाँ हम लाइन पर है, दो फोन दो। अब उसको फोन जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब आओ, चाचा आएंगे, मामा आएगा, काकी काका सब आएंगे, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पूछते भी नहीं थे सब आएंगे। अब आएंगे और उनको बताएंगे। उसके बाद जानते हो 2-4 और लोगों को बताएंगे। लास्ट में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब बोलेंगे आओ दुआ कर ले। आई वॉन्ट टू टेल यू, shame on this type of generation. बहुत लोग मार्था को बदनाम करते हैं ना, मार्था ऐसी है, मार्था वैसी है। मेरी बहनों याद रखना, उसमें एक ऐसी चीज थी जो आज की बहनों के पास दूर दूर तक नहीं है। जब उससे मरियम से शिकायत थी ना, तो याद रखिए वो अपनी कंप्लेंट राइट व्यक्ति के पास ले गई थी, जीसस के पास। तू मेरी बहन को नहीं देखता? मुझे परमेश्वर ने कहा मेरी इस बच्ची को है ना बहुत बदनाम करते लोग, ये खाना बनाती है। अरे जानते हो उसके अंदर एक औसम चीज क्या थी? जब उससे किससे शिकायत थी ना, उससे पहले जाके यीशु से बात की, प्रभु मुझे इससे प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग जाते? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस रहस्य को जाना? जब उस औरत का बच्चा मर गया और गहजी उसे रास्ते पे मिला, तो उसे पूछता है क्या हुआ, सब कुशल है? बोलती है सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा से मिलती है तो उसके चरणों में गिर जाती है और गहजी उसको हटाने की कोशिश करता है। एलीशा बोलता है डोंट टच हर, इसे छूना मत, ये दुखिया है। तब वो खड़े होकर एलीशा को कहती है क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था, तूने क्यों दिया? मर गया वो। मेरा क्वेश्चन है मेरी बहन, तूने गहजी से क्यों नहीं बात की कि मेरा बेटा मर गया है? एलीशा के पास क्यों? वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो जानती थी सबसे बात नहीं करनी। वो जानती थी मुझे किससे बात करनी है। आप में से आधे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, सबको बताएंगे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरा क्वेश्चन है खुदा के पास कब गए तुम? परमेश्वर के पास कब गए तुम? यदि तुम में से कोई खुश हो तो प्रभु की स्तुति करे, यदि दुखी हो तो प्रार्थना करे, याकूब कहता है। पढ़ा है आपने वचन? भैया आप क्या बोलना चाहते हो, हम अपने दुख किसी और को बताएं ही नहीं? अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, 100% बताओ। अगर एक ऐसे खड्डे में हो जहां से निकल नहीं पाते हो, लो काउंसलिंग। पर कितने लोग हैं सबसे पहले खुदा को बताते?
आप खुदा के सामने रोती हैं, प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, वो विश्वास नहीं करता। कितनी बहनें जो खुदा के सामने रोती है, प्रभु उसकी शराब छुड़ा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। कितने भाई हैं यहां पर जो अपने व्यापार के लिए खुदा के सामने रोते हैं, खुदा ऐसा दिन ना आने देना जब मुझे किसी से मांगना पड़े, मुझे इतना दे खुदावन मैं किसी को दे सकूं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जिन्होंने ये बात समझी है, धर्मी यहोवा के, लिखा है धर्मी यहोवा के किवाड़ों पे आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके युद्ध लड़े, तब परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके पास जाओ। अगर आप यही करते रहे ना, सिर्फ लोगों के पास जाते रहे ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आप बिलीव करो आने वाले दिनों में आप ठोकरें खाओगे, आप नीचे आओगे, और ये परमेश्वर अलाउ करेगा कि आपके साथ धोखे हो, ताकि आप नीचे गिरो, ताकि आप उस जमीन पे गिर के मरो और ये बात जान पाओ, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंत में खुदा ही काम आता है। कभी आपने इस बारे में सोचा, क्या उस सूबेदार के पास पैसा नहीं था? अंत में वो यीशु के पास आया और आके कहता है मेरा सेवक बीमार है। क्या कहा यीशु ने? मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा। इससे इस व्यक्ति ने पैसों की तरफ मुंह नहीं मोड़ा, ये मेरे पास आया। ही वॉन्ट दिस टाइप ऑफ फेथ, उसे ये विश्वास चाहिए। यही कारण है आज लोग खुदा के पास नहीं जा रहे, इसलिए इस समय से पहले मर रहे। स्ट्रेस उन्हें मार रहा है, उनकी बीमारी उन्हें मार रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाइए कि आज के बाद अब हर जगह पे पहले उसके पास जाइए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप अहमदाबाद के सबसे हेल्थी व्यक्ति होंगे, दिनों में आप आशीषित व्यक्ति होंगे, आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होंगे, आने वाले दिनों के अंदर आपके परिवार का भला देखोगे, आप आने वाले दिनों के अंदर वो देखोगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखा। और जानते हो ये क्यों होगा? क्योंकि तुमने सबसे पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज की थी। सबसे पहले यीशु ने कहा तुम वो करो जो उसे पसंद है, और देखो वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी जरूरतें तुम्हें छोड़ देगा। आज अपने आप से पूछिए, कितने लोग आज अपनी इस आदत से पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं सच में घंटों भर लोगों को बताता हूं, तुझे क्यों नहीं बताता? आपको क्यों नहीं बताता प्रभु मैं? अच्छा ये लोग सुन के क्या बोलते? वही तो बात कहते हैं हम दुआ करेंगे, मैं क्यों ना करूं? कौन है मुझे बताइए आपकी तकलीफों पे खड़ा रहता है? पहले आप किसी को भी बता दो ये प्रॉब्लम है, अंत में क्या कहते हैं वो लोग? ठीक है हम दुआ करेंगे, जब वो करेगा तो तू कर लेना। हाँ अब जानते हो, मुझे 5 मिनट और चाहिए आपके। ये जो मेरी नोटबुक है ना, ये वो नोटबुक है जिसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन सी चीजें खुदा को नहीं अच्छी लगती और कौन सी चीजें खुदा को अच्छी लगती। आई मेक अ लिस्ट। और जानते हो उससे पहली चीज क्या लिखी है? मैंने पवित्र आत्मा से एक दिन पूछा, पवित्र आत्मा क्या आप मुझे बता सकते हैं खुदा को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? एंड यू नो फर्स्ट थिंग ही रिमाइंड्स मी, उसे अच्छा लगता है जब आप प्रॉब्लम में आते हो और सीधा उसके पास जाते हो। He loved this. उसे इस बात की खुशी नहीं होती है कि आप प्रॉब्लम में हो, उसे इस बात की खुशी होती है कि आप सबसे पहले उसके पास आए। 10,000 पड़ा है क्या? दे दूंगा। प्रार्थना की? प्रार्थना तो की ना, डायरेक्ट थोड़ी देगा, किसी के द्वारा देगा ना। ये आजकल के शाने मसीह लोग हैं,
सीधा आके देगा क्या मुझे? लोगों के द्वारा ही देगा ना। तो कहां लिखा है कि उसने कहा खुद जाके मांग? खुद ही दिल में डालेगा ना उनके। तू क्यों जाता है? कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो जो दुआ उससे करते हो, उम्मीद लोगों से? पूछो। और आजकल कुछ मसीह लोग बड़े शाणे, बोलो शाणे, बोलो बाजू वाले को, शाना नहीं बनने का। हाँ, और कुछ तो डेढ़ शाणे। हाँ बोलो डेढ़ शाना। हाँ, मैसेजेस जानते हैं कैसे आते हैं? मैसेजेस मैं आपको बताऊं, अल्ले चल घुमा के लेकर आइए। आप जानते हो मैसेज कैसे आते हैं आजकल? बताऊं? हमने एक स्कूटी खरीदी थी 1 साल पहले। आप दुआ में रखना। क्या रखूं? आप दुआ में रखना, उसकी एक किश्त बाकी है, हम नहीं दे पा रहे। कृपया दुआ करें कि प्रभु हमें 5,000 रुपए दे। ये दुआ नहीं है, ये हमसे मांग रहा है वो। ये सारी टैक्टिस बंद कर दीजिए। अब ये सब बंद कर दो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। प्रेयर, इट्स नॉट अ प्रेयर। ये दुआएं नहीं है, इट्स अ बैगिंग लेटर्स। ये सब, बोलो बाजू वाले को, ये सब बंद करना है अभी। मेरे लिए प्रार्थना कर, तो फ्लैट खरीदा था, एक किश्त बाकी है, तो मैं क्या करूं? याद रखिए इस चीज को, अब मैं जो कह रहा हूं, ये कह के मैं आपके लिए दुआ करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जीवन में, जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी चीज की बहुत जरूरत है। और जानते हो परमेश्वर क्या कहेगा आपको? किसी को शो मत करना तेरी जरूरत। जस्ट कीप क्वाइट, प्रे 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 प्रे। आपको पता है, हो सकता है ये दुआएं कुछ और साल चलेंगी और आप देखोगे कोई रिजल्ट भी नहीं है। जैसे प्रेयर बंद कर दोगे ना, ये फिर से आवाज आएगा, प्रे 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 प्रे। उसके बाद भी आंसर ना आए, अगेन प्रे 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 प्रे। आप प्रभु को बोलो कि क्या कर रहा है तू? मुझे जरूरत है, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे जरूरत है। और तू कहता है मैं किसी को बताऊं भी नहीं, सिर्फ दुआ करूं जबकि कुछ हो भी नहीं रहा है। कीप क्वाइट, प्रे प्रे प्रे। और एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में डाल देगा। वो आएगा और आपको कहेगा परमेश्वर ने मुझे तेरी मदद करने के लिए कही है। और सुनो, जब उसकी मदद आ जाएगी ना, उसके बाद आप उससे पूछना, प्रभु आपने मेरी मदद तो की, लेकिन ये 4 साल प्रार्थना क्यों कराई? तब खुदा जानते आपको क्या कहेगा, तुझे जगह चाहिए थी, मुझे तू चाहिए था। उस दिन ये प्रेज़ द लॉर्ड, उस दिन आप समझ जाओगे कि सब चीजें ऐसे ही हासिल होती हैं। सब चीजें ऐसे ही हासिल होती हैं। खुदा के साथ खड़े रहो, उसे पहला स्थान दो। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। यीशु मसीह के नाम से पूरब पश्चिम उत्तर हर तरफ से मदद आएगी। हर तरफ से मदद आएगी। हर तरफ से मदद आएगी। जस्ट स्टैंड बिफोर हिम। उसके सामने खड़ा रहना सीखो। आपने जिंदगी में हर तरफ से मदद देखेंगे। ओ, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपके जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग वो जोड़ेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी आपने सोचा भी था, जिन ऊंटों को रिबेका पानी पिला रही थी, वही ऊंट उसे उसके घर तक लेकर गए थे। जिन ऊंटों को उसे पानी पिलाया था, वही ऊंट उसे इसहाक के पास, उन्हीं ऊंटों पर बैठ के वो अपने घर गई थी। आप नहीं जानते खुदा किसको कैसे यूज करेगा। हो सकता है इतने सालों से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, खुदा उनमें से खड़ा करेगा आपकी हेल्प के लिए।
उसके साथ चलते रहिए, उसे पहला स्थान दीजिए। लोगों के पास बात में जाइए, सबसे पहले अपना स्ट्रेस उसके सामने खाली करना सीखिए। अपनी टूटी हुई दिशा उसके पास ले जाइए, अपना अपना टूटापन उसके पास ले जाइए। उसे कहिए, प्रभु मैं बिल्कुल उस बहन की तरह हूं, ये देख मेरा फ्यूचर, ये इत्र है ना, देखा आपने उसने क्या किया, हर दिन इत्र लगा के मार्केट में खड़ी रहती थी, सबको बुलाती थी परफ्यूम लगा के, और उनके साथ अपना बेड शेयर करती थी, अपने बदन को बेचती थी। जिस दिन वो यीशु से मिली, क्या किया उसने अगले दिन, वो परफ्यूम जो हर दिन वो बदन पे लगाती थी, उससे उसको तोड़ दिया। कितने लोग हैं यहां पर जो अपने भविष्य को खुदा के पैरों पे तोड़ते। प्रभु ये रहा मेरा भविष्य, मैं नहीं सोचूंगा आज के बाद। कभी सोचा आपने वो संगमरमर का इत्र क्यों लेकर आई थी वहां पर, उसमें जो पॉट में पड़ा हुआ था, क्यों लेकर आई वो वहां पर? हर दिन वो उसको लगा के व्यापार करती थी, हर दिन वो उसको लगा के वो लोगों को लुभाती थी, पर जिस दिन वो यीशु से मिली उसने वहां पर खत्म कर दिया। ये देख प्रभु, इससे लगा के मैं जाती थी ना, मैं अपना बिजनेस तेरे पैरों पे खत्म कर देती हूं। मुझे कुछ नहीं पता है मैं आगे कैसे चलूंगी, पर मैं जानती हूं मैं सही व्यक्ति के पैरों पे अपना भविष्य दे रही हूं। गिव योर स्ट्रेस टू जीसस। आज की शाम परमेश्वर आप में से उम्मीद करता है कि आप अपने सारे बोझों को उसको दे दो। वो आपको विश्राम देना चाहता है, वो आपको आराम देना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है। क्यों हर पत्री की शुरुआत ऐसे हुई, उसकी शांति, उसका अनुग्रह, उसकी दया तुम पर होती रहे, क्योंकि पौल जानता था जब तक एक आदमी को शांति न मिले वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता। आज अपने सारे बोझ खुदा को दीजिए। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, यू आर इन डिप्रेशन ब्रदर। आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकर्स हैं, डिप्रेशन में सोच सोच के आपको नींद नहीं आती, हर रात आप पंखे को देखते रहते हो, घंटों पर आप खोए हुए रहते हो। आज जो भी लोग हैं यहां पर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड इज वेरी काइंड टू यू। परमेश्वर आपसे बड़ा दयालु है। आज वो चाहता है हम सब अपने बोझों को यहां पर रख के जाएं। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर खुदा ने हमें फिर यहां पर कभी आने का मौका दिया, अगर वो अपने समय में हम यहां पर आए, मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, आप और मैं जब इस ग्राउंड पे वापस मिले, आप मुझे कहोगे, ब्रदर आपको याद है 7th को हम मिले थे? यस सिस्टर, यस ब्रदर, माय लाइफ इज चेंज। मेरा जीवन खुदा ने बदल दिया। आइए, अगर आज मैं चाहता हूं हर वो व्यक्ति जिसे ऐसा लग रहा है कि वो इन दिनों में बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओ मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कर, ये मीटिंग तेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई थी आज। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी चिंताओं में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में जिंदगी जी रहा है, मैं चाहता हूं वो लोग आज अपने जगहों पे खड़े हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप कोई भी है यहां पर, कोई भी है यहां पर जिसको लगता है कि यस ब्रदर, मैं इन दिनों में बहुत सोचता हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, मैं इन दिनों में डिप्रेशन में जा रहा हूं ब्रदर, मुझे कुछ चीजें हैं ब्रदर जो मुझे मार रही हैं, सिर्फ वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। ओ सी सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल। मुझे आज भी पता है आप में से बहुत लोग हैं यहां पर, और भी बहुत सारे लोग हैं, शर्म न करें। आइए, मैं चाहता हूं वर्शिप टीम ऊपर आए। ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु। आइए, अपनी आंखें बंद करें। आप में से आधे से ज्यादा लोग खड़े हैं। अगर आप में से अभी भी किसी को लग रहा है कि यस ये वचन मेरे लिए था, भैया भाई ये वर्ड मेरे लिए था, आपको प्रभु मेरे लिए अहमदाबाद लेके आया था, खड़े हो जाइए अपनी जगहों पे, अपने हाथों को उठाइए, ओ उससे बात करिए, टॉक टू हिम। ओ थैंक यू जीसस। आइए, उससे बात करिए, उससे बात करिए, प्रभु मुझ पर दया कर। ओ आई बिलीव आज बॉन्डेज टूटेगा। यस आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज नकारात्मक सोच बदलेगी,
हो सकता है आज की दुआ में आपके बदन में कुछ अजीब सा महसूस हो आपको। ओ परमेश्वर अपने छुटकारों को घोषित करेगा आज यहां पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांगा मैंने जब भी तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा मैंने जब भी तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जाने अपनी गवा दिया। जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। जीसस, we thank you, we love you, we exalt you, Lord। देख इनके आंसुओं को, देख इनके टूटे दिलों को। चाहकर भी ये लोग खुद की मदद नहीं कर पाते, चाहकर भी खुदावन ये कुछ चीजों से लड़ नहीं पाते। मैं विनती करता हूं, मूव, यस गॉड। चल इनके बीच में, इनके हृदय को छू ले, इनके मन को छू ले। जिसने खुद दुख उठाया है वो दूसरों के दुखों को पहचान लेता है। परमेश्वर आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहा है। यस आमीन। परमेश्वर आप में से हर एक के बोझों को उठा रहा है। यस गॉड। परमेश्वर आप में से सबको कहना चाहता है, तू अनाथ नहीं है, तेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है। यस गॉड। हम अनाथ नहीं है। We have a Father in heaven। ओ खुदा, छू ले अपने लोगों को, स्पर्श कर ले अपने लोगों को। Touch your people, Lord, I pray। Touch your people, Lord, I pray। भर अपने लोगों को खुदा। Oh yes God। Send your fire, Lord, I pray। Yes, amen। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rikaraba rikerebe, shakaraba rihende re 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 rahandarara. Oh, send your power, Lord. Send your anointing, Lord, I pray. Yes, amen, 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 amen। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus, Lord। I break the power of depression। Yes, amen। In the name of Jesus। Yes, amen। यीशु मसीह नासरी के नाम से। Yes, hallelujah। I break Yes। I break the power of depression in Jesus name। सारी वो बुरी आत्माएं, मन को जकड़ने वाली आत्माएं, सुसाइड कराने वाली आत्माएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन तेरे लोगों में से बाहर चली जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा शाखा रबा 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 के